हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट। और आज हम बात कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज की। कंटेम्प्रेरी इश्यूज दोस्तों वो इश्यूज होंगे जो कि लगातार चलते आ रहे हैं, और इन कंटेम्प्रेरी इश्यूज का आईएएस के वेदर इट इज प्रिलिमिनरीज और वेदर इट इज मेंस और इवन इफ इट इज द इंटरव्यू ऑल्सो, ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज आपके पास हमेशा रहेंगे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को अगर आपने समझना है तो आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कंटेम्प्रेरी इश्यूज को कि ये वो इश्यूज होंगे जो पैरेलली रन कर रहे होंगे। पैरेलली रन करने का मतलब ऐसा होता है कि जैसे आजकल हमारे पास चल रहा है दोस्तों, इजराइल वॉर चल रही है। सो यू नीड नॉट टू गो इनटू द डिटेल्स ईच एंड एवरी टाइम। हर टाइम आपको उन डिटेल्स में नहीं जाना पड़ता। आप सिर्फ हेडलाइंस को पढ़ो। हेडलाइंस को पढ़ने के बाद यू विल कम अक्रॉस कि ठीक है, इसमें ये हेडलाइन है, इसके नीचे का क्या वर्डिक्ट होगा, वो आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा। तो वो जो आप इशू उठा के जब आप एक बार उसको इन डेप्थ एक बार पढ़ लेते हो, उसके बाद आपकी जो न्यूज़पेपर रीडिंग का जो टाइम है वो आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर आप इन कंटेम्प्रेरी इश्यूज को नहीं उठाते तो व्हाट यू रिक्वायर इज कि आपको हर टाइम वो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स, चाहे वो एडिटोरियल्स है, चाहे वो फ्रंट पेज है, आपको उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, हर एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। बट अगर आपका ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज का टॉपिक आपका कंप्लीट है तो आपको वो कहीं ना कहीं डेप्थ में हर बार जाने की जरूरत नहीं है। आपको आइडिया सा आ जाएगा कि दोस्त ये इसमें ये टॉपिक्स थे, ये इसमें बातें थी, आज सिर्फ इसमें ये चीज़ हुई है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते किस टाइप के हैं। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे, हमें उसका एक्वेंटेंसेस या फिर हमें उसका पूरा का पूरा आइडिया होना बहुत जरूरी है फॉर योर मेंस, फॉर योर प्रीज एंड फॉर योर ऑल्सो इंटरव्यूज। तो फटाफट शुरू करते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज फॉर यूपीएससी। सबसे पहले अगर हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज को डिफाइन करने की कोशिश करें कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज हमारे पास कौन कौन सी या किस किस कैटेगरीज में आते हैं, तो हमारे पास कंटेम्प्रेरी इश्यूज काफ़ी अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं जैसे एनवायरनमेंट में। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करता हूं, आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए डिवीजन ऑफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज को यानी पैरेलली जो हमारे पास इश्यूज चल रहे हैं, पैरेलल इश्यूज हमारे पास कौन सा चल रहा है, एक एनवायरनमेंट का इशू हमारे पास चल रहा है। एनवायरनमेंट का इशू मतलब हमारे पास एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता होने चाहिए कि व्हाट इज दिस एयर पॉल्यूशन, व्हाट इज दिस वाटर पॉल्यूशन, इसके ऊपर हमारे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जिनको हमने डील करना है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अभी आपकी अगर कोई एनवायरनमेंट का समिट हुआ है, अगर कोई आपका कोई भी अगर आपका जिसको हम ये कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपीज हुई हैं, नगोया प्रोटोकॉल्स, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट डील, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एनवायरनमेंट के अंदर ही आती हैं। एंड वी नीड टू कवर दिस एनवायरनमेंट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो उसको एक एनवायरनमेंट का एक चीज़ हमारे पास आ गया, एक वर्टिकल हमारे पास आ गया एनवायरनमेंट। और इस वर्टिकल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया, जैसे एयर पॉल्यूशन, जैसे वाटर पॉल्यूशन। अगर हम यहाँ पे मैं लिख आगे नो डाउट्स आ जाएगा, तो इट कुड बी पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है इन टुडे सिनेरियो। पॉल्यूशन कैसे एक बहुत बड़ा इशू है, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर आपका बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे पॉल्यूशन के ऊपर वाटर पॉल्यूशन की हम बात कर देते हैं, जैसे हम पॉल्यूशन के ऊपर हम न्यूक्लियर वेस्ट पॉल्यूशन की हम बात कर देते हैं, हम जैसे पॉल्यूशन के ऊपर जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, नई टाइप की चीज़ें हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस आईटी और ये सारी चीज़ें, लिथियम एंड ऑल, जिससे हम सारी चीज़ें बना रहे हैं, जब ये चीज़ें यू थ्रो करने लायक होती हैं तो इनका भी एक पॉल्यूशन आ जाता है। तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कंटेम्प्रेरी इशू है जिसको हमें डील करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटरनेशनल इश्यूज। इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर हमारे पास वो आता है जो कि ऐसे इश्यूज जो सदियों से चलते आ रहे हैं और आज भी चलते जा रहे हैं। जैसे ईरान की अगर हम बात कर, इराक की, सॉरी, हम बात करते हैं इजराइल की। ठीक है, अगर हम देखें इजराइल वर्सेस दूसरा जो हमारे पास आ जाता है वो है हमारे पास, ये रख लीजिए, अरब। ठीक है, अब ये जो इशू है ये आज का इशू नहीं है, ये सदियों से इशू चलता आ रहा है। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इजराइल एंड अरब की, कहीं ना कहीं कहाँ से बातें शुरू हुई थी, कहाँ से बातें नहीं शुरू हुई। आज जिस हम मोड़ पे हैं जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है, बट आज से थोड़ी है ये चीज़ तो सदियों से चलती आ रही है। और अगर ये चीज़ सदियों से चलती आ रही है तो मतलब इसका ये हुआ कि आपको एक बार इस टॉपिक की पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इस टॉपिक की पकड़ हो गई तो उसके बाद फिर आप सीधी सी बात, आप इसके ऊपर अपने आंसर्स लिख पाओगे कि व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड द इजराइल और
दिस इजराइल गाजा वॉर, इजराइल पैलेस्टीन, हिजबुल्लाह क्या है, तो ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज है। अनदर एग्जांपल ऑफ दिस कंटेम्प्रेरी इशू कुड बी, ये आपका ऐसा भी आ सकता है जैसे आपका यूक्रेन क्राइसिस है। नो डाउट्स, अब आप ये कहोगे सर कंटेम्प्रेरी इश्यूज कैसे बने, क्योंकि इट इज नॉट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अगर आप इसका रीजन देखोगे 2014 से भी पहले की बातें चलती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपके एक इंटरनेशनल इश्यूज में आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये इंटरनेशनल इश्यूज, फिर इसके बाद हमारे पास डिस्प्यूट और डिस्प्यूट्स आ गए, इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो आज भी चल रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के हो गए, या फिर अगर कोई भी और चीज आ गई हमारे पास, तो वो सारे के सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज है जिसका आपको एक बार पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाओ सोशल इश्यूज। इंडिया में कुछ ऐसे सोशल इश्यूज भी होंगे जिनके बारे में हमें पता करना पड़ता है फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे इट कुड बी द हेल्थ सर्विसेज, इट कुड बी द कास्ट इश्यूज, ठीक है, इट कुड बी अदर लाइक एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, क्या दिक्कतें हैं। तो हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज द social issues। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट दिस एग्रीकल्चर एंड दीज आर नॉट इन द सोशल कैटेगरी, बट लाइक कास्ट वाला जो आ गया हमारे पास, ठीक है, जैसे आजकल हम बोल रहे हैं कि देयर इज ठीक है, कास्ट सेंसिस की हम बात करते हैं, तो यू नीड नॉट टू गो टू द डिस्कशन ईच एंड एवरी टाइम। आपका एक बार कुछ पॉइंट्स आपके सेट होने चाहिए दिमाग में कि सर ये पॉइंट्स हैं, उसके बाद आपको इसको नहीं उठाना। सो इट्स अ कंटेम्प्रेरी इशू इन द सोशल इश्यूज। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेशनल इश्यूज। अब इसी के अंदर नेशनल इश्यूज के अंदर जो हमारे पास वो मुद्दे हैं जो कि ज्यादातर आप इलेक्शंस में सुनते हो, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ठीक है, फिर यूथ, फिर ये सारी चीजें जितने भी हमारे पास आते हैं, जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास किस में आ जाएंगे, नेशनल इश्यूज में। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी में हमारे पास कई चीजें आ जाती हैं, जैसे आईटी, साइंस एंड टेक, ठीक है, वो सारे के सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज में आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, साइंस एंड टेक, ठीक है, सो इट इज अ टेक्नोलॉजिकल थिंग, ठीक है, कि हाउ इंडिया, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन फॉर द न्यूक्लियर देश, तो वो सारा का सारा हमारा टेक्नोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास और भी आ जाता है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन आ रही हैं, स्पेस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज आते हैं टेक्नोलॉजी के। और लास्ट में हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं तो इकोनॉमी के हमारे पास क्या आ जाता है, इकोनॉमी के हमारे पास कंटेम्प्रेरी इश्यूज आ जाते हैं जो आजकल हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, कि लाइक 1991 रिफॉर्म्स हमारे पास, जिसको हम कहते हैं एज अ मेजर इश्यूज। 1991 की अगर हम बात करते हैं तो 1991 में हमारे पास क्या हुआ था, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरीज। अगर हम इनको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो हम यहां पर इसको देख सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने बात की थी एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट में हमारे पास देखो हम इनको एलेबोरेटली भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे आज हम इन माय कॉन्सिक्वेंट स्लाइड्स आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट पॉल्यूशन, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो है जैसे पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का पॉल्यूशन होता है, कैसे हम उस पॉल्यूशन को कर्टेल करते हैं, कैसे उस पॉल्यूशन को हम ठीक करते हैं, कैसे हम उस पॉल्यूशन को संभालते हैं, ठीक है, वो चीज़। डिफॉरेस्टेशन हमारे पास बहुत बड़ा इशू है कि पेड़ों का कटना एक बहुत बड़ा इशू है, डिफॉरेस्टेशन, तो उसको हम कैसे संभालेंगे, कैसे नहीं संभालेंगे, तो वो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन आ जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, देन इट इज़ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है ये हमारे पास एक बहुत मेजर टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हमारे करंट अफेयर से भी उठता है। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हम पढ़ेंगे UNFCCC क्या चीज़ है, इसके कौन कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, या फिर हम बात करेंगे CBD, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये क्या चीजें हैं। इन दोनों चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे अंडर COP एंड दैट इज अंडर बायोडाइवर्सिटी लॉ। सो इन्वायरमेंट हमारे पास एक अलग से भी एक टॉपिक आता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनडिस्पेंसिबल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सिविल सर्विसेज। तो जब आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी। देन वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये हुआ कि आप उन चीजों की बात करोगे जो कि मतलब हमने ये बोला कि
एक टारगेट हमने सेट कर दिया कि ठीक है, अगर हमें अपनी कोई भी पॉलिसी को डिफाइन करना है तो उस पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए हम ये बात करते हैं कि इट विल बी टेकिंग समवेयर अराउंड 17 गोल्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उन 17 गोल्स का आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना लाजमी है अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो नेशनल इश्यूज की हम बात करते हैं। तो नेशनल इश्यूज में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है नेशनल इश्यूज में? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद हमारे पास आ जाती है पॉवर्टी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एजुकेशन, उसके बाद हमारे पास आ जाती है हेल्थ केयर, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास नेशनल इश्यूज है। इनका हमें सबका कुछ कुछ आइडिया होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हमें इन चीजों का आइडिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ का, अगर हमें इस चीज का आइडिया है अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर हमें इस चीज का आइडिया है पॉवर्टी का, एजुकेशन का, तो हमारे पास ये कहीं ना कहीं टॉपिक क्लियर होता जाता है। आगे आ जाते हैं इंटरनेशनल इश्यूज। जैसे मैंने बात की थी इंटरनेशनल इश्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों ये है, दैट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर अभी तक आप समझ गए होंगे सारी मेरी बात की यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है, कंटेम्परेरी इश्यूज, जिसको आप करंट अफेयर्स के साथ हमेशा पढ़ते हो। अगर आपने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इश्यूज को अगर आप देखोगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आईएमएफ हो गया या फिर आजकल जैसे ब्रिक्स की बात चल रही है, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, नेटो हो गया, इन सारी चीजों की अगर आप बात करोगे तो यू विल बी कमिंग अक्रॉस कि सर यहां पर हमारे पास इंटरनेशनल इश्यूज को तो हम कभी पेपर के लिए छोड़ ही नहीं सकते। नेक्स्ट, ग्लोबल पॉलिटिक्स यार, ठीक है। जितनी भी हमारे पास ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है उस सारी चीजों की हम बात करते हैं कि यार ये ग्लोबल क्या हमारे पास चीजें, ट्रेड इंटरनेशनल इश्यूज में आता है, कंटेम्परेरी इश्यूज में ट्रेड, हमारे पास ट्रेड रिलेशंस हैं, ठीक है, उन ट्रेड रिलेशन से हमारे पास कंटेम्परेरी इश्यूज आते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज, इसमें भी आप डाल सकते हो, ठीक है, इन इंटरनेशनल इश्यूज, और ये एनवायरमेंट में भी आ जाएगा। सो यू कैन पुटिंग इट। देखो ये जो मैं आपके साथ स्लाइड में अभी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ना, यही स्लाइड को हम आगे एक्सप्लोर करते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्लाइमेट, देन वी हैव टेररिज्म। टेररिज्म के ऊपर हमने पूरी के पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला के रख दी है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए। तो इस करके हम ये भी कहते हैं कि द टेररिज्म इज अ मेन टॉपिक ओवर हियर। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कि आप कभी भी अपने पास ज्यादा हथियार नहीं रखोगे। तो इसके लिए अगर आप देख रहे हो तो इंडिया के साथ अगर आप इसको देखोगे देन इट विल बी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड ऑल। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी, अंडर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो वो सारे इश्यूज आपके कौन से हैं? दोज इश्यूज आर इंटरनेशनल इश्यूज। इसके बाद आगे अगर मैं चलूं तो सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज में हम क्या डाल सकते हैं? एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी, जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। बहुत बड़ा इशू है आजकल। इसके लिए आपको अब कंप्लीट होना जरूरी है। कास्ट, क्लास, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं दोनों। अगले, सोशल जस्टिस मूवमेंट। तो सोशल जस्टिस मूवमेंट भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जितने भी हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक जो है हमारे पास इससे रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमारे पास क्या आता है? इकोनॉमी में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ द मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज, इसके बारे में हमारे पास इश्यू इसका हमें क्लियर होना चाहिए। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या फर्क है, क्या चीजें होती हैं, इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, क्या इन्फ्लेशन हो रही है, क्या डिफ्लेशन हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का क्या सिनेरियो चल रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, और लास्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या हो गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे पास एक चीज आ जाती है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई। हाँ, ये वाली चीज हम भूल गए थे एक बार डिस्कस करना। एआई इसमें आएगी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सारे के ऊपर, स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड देयर implications, technological advancements and the societal
इम्पैक्ट। तो अगर आप देख रहे हो तो आपने अभी तक देखा कि हमारे पास ये जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, ये हम एक वर्ड यूज कर देते हैं, यूपीएससी एक वर्ड यूज कर देती है, द कैंडिडेट मस्ट बी अवेयर ऑफ द कंटेम्प्रेरी इश्यूज। लेकिन अगर आप इस कंटेम्प्रेरी इश्यूज के इन डेप्थ में जाओगे, यू विल कम अक्रॉस कि ये जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं ये बहुत ज्यादा ही वाइडर है। ये इट्स जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो हैं वो किस किस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, इसको इन इन कैटेगरीज को, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को हम डिवाइड कर देंगे। एक एक करके हम इन कंटेम्प्रेरी इश्यूज को एक्सप्लोर करते चलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, मिलते हैं इनको आगे एक्सप्लोर करते हुए। थैंक यू वेरी मच।